हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं जो बिल्कुल अनोखी है। मतलब सच में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, वो एस्ट्रोनॉट जो समोसे और भगवद गीता स्पेस में ले गई थी। 19 सितंबर 1967 को ओहायो में जन्मी सुनीता की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उनके पिता दीपक पंड्या इंडियन थे और एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट थे, जबकि उनकी मां बोनी पंड्या स्लोवेनियन अमेरिकन थी। बचपन से ही सुनीता को साइंस और एडवेंचर बहुत पसंद थे, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी। असल में वो जानवरों से बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वो एक वेटरिनरियन बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता की जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आया जब वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन कर ली। 1987 में ग्रेजुएट होने के बाद वो यूएस नेवी में एक स्किल्ड पायलट बन गई। फिर 1998 में नासा ने उन्हें चुन लिया और यहीं से उनके करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। सुनीता का पहला स्पेस मिशन 2006-2007 में था। उन्होंने 1994 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर बिताए और उस समय किसी भी महिला द्वारा सबसे लंबे स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन के दौरान उन्होंने 4 स्पेस वॉक किए, टोटल 29 घंटे और 17 मिनट के। और जानते हैं क्या, वो स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी बनी। अप्रैल 2007 में उन्होंने ISS से ही बोस्टन मैराथन पूरा किया। उनका दूसरा मिशन 2012-2013 में था, जब वो एक्सपेडिशन 32-33 के हिस्से के रूप में स्पेस में वापस गईं। यहाँ उन्होंने अपना कमाल का काम जारी रखा और 3 और स्पेस वॉक किए, जिससे उनका टोटल स्पेस वॉक टाइम 4 घंटे और 40 मिनट हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्च 2025 में सुनीता अपने तीसरे स्पेस मिशन पर गईं और फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम वाली महिला बन गईं, 66 घंटे और 6 मिनट पेगी व्हिटसन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। अब सुनीता की कहानी सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स की नहीं है, वो अपने साथ अपनी इंडियन संस्कृति का एक हिस्सा भी स्पेस में ले गईं। अपने पहले मिशन पर वो अपने साथ भगवद गीता, गणेश जी की मूर्ति और सुनिएगा समोसे भी ले गईं। उनका मानना था कि गीता उन्हें मानसिक शांति और पॉजिटिविटी देती है, और जीरो ग्रेविटी में समोसे खाना वो तो अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। सुनीता का अपनी जड़ों से जुड़ाव और उनका अद्भुत सफर बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। जैसे जैसे भारत और चीन अपने स्पेस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, चंद्रयान 3, गगनयान और तियानवेन 8 जैसे मिशंस के साथ सुनीता की उपलब्धियां युवाओं को मोटिवेट करती रहती हैं। चीन 2030 तक एक मैनेड मून मिशन प्लान कर रहा है, जबकि भारत गगनयान के साथ अपने क्रूड मिशंस की तैयारी कर रहा है। सुनीता विलियम्स हमें सिखाती हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। चाहे स्पेस में समोसे खाना हो या भगवद गीता पढ़ना, उनकी कहानी हमें दिखाती है कि सांस्कृतिक जड़ें और वैज्ञानिक जिज्ञासा साथ साथ चल सकते हैं। वो हर जगह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है और हमें याद दिलाती हैं कि आसमान कोई सीमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तो ये है सुनीता विलियम्स, एक सच्ची आइकॉन। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए अगली बार तक स्टार्स को छूते रहिए।